नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही है आप सभी दोस्तों को? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द क्लास। और आपको यह बताने की कोशिश है कि जो सक्सेस होती है वो कुछ नियमों पे आधारित होती है। गुरुकुल की क्लास में आपने देखा, मैंने वीडियो में भी कहा था कि सक्सेस और फेलियर दोनों हैबिट्स होती हैं। हमें बस ये सोचना होता है कि हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, क्या चीजें लेकर आ सकते हैं। तो हमें आदतें वो बनानी है, हमें हैबिट्स वो बनानी है जो हमारी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुकुल का फर्स्ट बैच हाउसफुल हो चुका है और जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही हैं। आप बड़े उत्साह के साथ इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और कई पेरेंट्स आए, अभी जैसे एक पेरेंट्स आए, वो योग के आचार्य हैं, दिल्ली पुलिस को योग सिखाते हैं। और उनसे मेरी चर्चा होने लगी और जब मैंने गुरुकुल के प्रोग्राम के बारे में उनसे डिस्कस किया तो बहुत ही अभिभूत थे कि ये प्राचीन भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर इसको जो है बनाया गया और बहुत वैज्ञानिकता के साथ जो आपका एनएलपी का इनपुट है वो इसमें दिया गया। और उन्होंने यही कहा कि आप मेरे बच्चे को समर्पित मैं करता हूं और इसके साथ हम लोग इसको अपनी तैयारी को आगे लेकर चलते हैं। तो गुरुकुल के जो नियम है, यहां पर जो ऐसे 6 नियम जो वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जिस पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। हमारे मेंटर्स, फैकल्टीज लगातार उसमें जो है वो एक नए इनपुट दे रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आप भी अपने घर पर उनका पालन कर सकते हैं, अनुशासन का पालन कर सकते हैं, उस डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं और आप भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप उत्साहित हैं इन 6 नियमों को जानने के लिए जो गुरुकुल के मेरा जो रिसर्च है भारतीय परंपराओं पे, भारतीय संस्कृति पे और प्राचीन समय में जो चीजें हुआ करती थी, अगर हम उसको अपनी लाइफ में लेकर आए। गुरुकुल में जिसको मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं, बहुत बारीक चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। और अभी अभी मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके आया हूं, एस्से कंपटीशन हुआ गुरुकुल में और वहां पर बच्चों ने जबरदस्त उत्साह से जो है वो काम किया और 6 दिन के अंदर उनमें एक चेंज आना शुरू हो गया, विजिबल चेंज हमें दिखाई पड़ रहा है। और मैंने उनसे कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइल में रखें ताकि आपको अपना अंतर दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। सो चलिए दोस्तों, अगर आप ये 6 नियम सीखना चाहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं कि गुरुकुल के वो 6 नियम जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए और फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं, इन स्टूडेंट्स को जो चेंज करने का मौका मिल रहा है, जो अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगर तैयार हैं भारतीय परंपराओं को सीखने के लिए और किस प्रकार गुरुकुल में वो 6 चीजें हुआ करती थी जो वास्तव में आपको एक बेहतरीन इंसान बनाती है। और मैं बार बार कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो व्यक्तित्व बनाने के लिए जिन चीजों की मुझे जरूरत पड़ती है वो कुल 6 नियम आपके पास होने ही चाहिए। वो 6 नियम आपकी जिंदगी का हिस्सा होने ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, गुरुकुल के सेगमेंट्स को हम समझते हैं, गुरुकुल के सेगमेंट को हम जानते हैं और समझते हैं कि क्या चीजें हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। मोटिवेशन ने लिखा, सर मैं गुरुकुल आना चाहता हूं। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप जो बैच है हमारा, सभी को यह बात पता है कि हमारा जो बैच है गुरुकुल का अगला बैच 3 जुलाई बैच 100 स्टूडेंट्स के लिए है और बड़ी संख्या में बच्चे इसमें लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, गुरुकुल के इस परंपराओं का हिस्सा बन सकते हैं। जबरदस्त टीचिंग और मेंटरशिप दोनों का आप जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो आप इसके लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ काउंसलिंग होगी, जैसे आज कई बच्चों की शाम को काउंसलिंग है, तो मेरे साथ काउंसलिंग होगी, मेरे कुछ प्रश्न होंगे, उसके बाद आपको कोर्स में डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं कि हाँ ये गुरुकुल के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, ये मेरा प्रेशर डील कर सकते हैं, ये गुरुकुल के नियमों का पालन कर सकते हैं, तो वहां आपको फीस में डिस्काउंट मिलने के साथ साथ आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो अगले 100 छात्रों के लिए गुरुकुल में 3 जुलाई से ये बैच प्रारंभ हो चुका है, हो गया, और जो है जुड़ जाएंगे। इसमें क्लासरूम, मेंटरशिप, लाइब्रेरी और बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज जो है आपका इंतजार कर रही हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इन चीजों को समझने की। गुरुकुल के नियम क्या हैं? अगर गुरुकुल की 6 आदतों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर यहां नहीं आ पा रहे हैं तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं गुरुकुल की 6 आदतों के बारे में। गुरुकुल की 6 आदतें। गुरुकुल का मतलब होता था गुरु का परिवार, राइट। गुरुकुल का मतलब गुरु का परिवार।
तो वहां पर इसका मतलब है कि आप सांसारिक मोह माया से छूट जाए। जब आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अपने टीचर के प्रति, और उस पर अपनी आस्था रखते हैं कि मुझे जो परिवर्तन करने का मौका मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, सो शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में आप एक श्लोक के बारे में बहुत कई बार सुन चुके होंगे, और इस श्लोक में ही गुरुकुल की जो कोर बातें हैं वो लिखी हुई हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए ये क्या है और इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो प्राचीन समय में भारतीय शिक्षा पद्धति जब बहुत ऊंचाइयों पर थी, जब गुरुकुल, हमारे तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और तमाम विश्वविद्यालय जो बहुत ऊंचाइयों पर थे, पूरे संसार के शिक्षा का केंद्र बने हुए थे, तो हमारे आचार्यों ने कुछ महत्वपूर्ण जो है वो सिद्धांत दिए थे कि एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली आप इसको जानना और समझना भी चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट जो है वो क्या, किस रूप में आए, इस रूप में आप जानना चाहते होंगे। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई थी, आप जरा इसको ध्यान से समझें और सीखने की कोशिश करें। लिखा है काक चेष्टा, काक चेष्टा, बड़े ध्यान से, चाहे तो आप इसको लिख लें, जानते भी हैं। बको ध्यानम। तो अब सबसे पहले एक एक चीज के बारे में बात करते हैं, और हमारा जो गुरुकुल कार्यक्रम है इन्हीं नियमों पर आधारित है। काक चेष्टा, तो एक कहानी आपने पढ़ी होगी कि एक कौवा था, वो बड़ा प्यासा था और एक घड़े में पानी था बहुत कम, उसकी चोंच उसमें प्रवेश नहीं कर पा रही थी। तो कौवे ने क्या किया, उसमें लाकर, बचपन में हमें कहानी सुनाई गई थी, कंकड़ डालना शुरू किया। बार बार एक जाता, एक कंकड़ लेकर आता, फिर उसमें डालता, फिर लेकर जाता, उड़ता। तो उसमें मतलब काक चेष्टा का मतलब हुआ कि बार बार वो कंकड़ उसमें डालता रहा, कंकड़ डालता रहा, पानी का लेवल ऊपर आ गया, और एक समय ऐसा आया कि पानी जो है उसकी चोंच तक पहुंच गया और उसने उस पानी को पी लिया, अपनी प्यास बुझा ली। तो कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि विद्यार्थी में जो पहला गुण होना चाहिए वो काक चेष्टा का गुण होना चाहिए। बड़े ध्यान से, यानी कौवे की तरह बार बार प्रयास करना, मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करना। जैसे कई स्टूडेंट आते हैं, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या आपने ध्यान का अभ्यास किया, मेडिटेशन की? सर एक दो बार किया। अच्छा, एक दो बार किया। सर अच्छी आंसर राइटिंग नहीं, कितने बेटा आंसर लिखे? सर 4-5 आंसर राइटिंग लिखी, मुझे सर मजा नहीं आया। अच्छा, 4-5 से आगे क्यों नहीं लिखा? सर लगा कि मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं। सर मेरे ऑब्जेक्टिव मार्क्स बहुत गलत हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेटा कितनी प्रैक्टिस करते? सर पढ़ता हूं, प्रैक्टिस नहीं करता हूं। एक दो बार लगाया, सर गलत हो गया, मैं होपलेस हो गया। ये शब्द आपके हैं, मेरे नहीं। तो आचार्यों ने कहा हमारे भारतीय परंपराओं में, काक चेष्टा, यानी स्टूडेंट को पहला नियम, आप चाहो तो लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम होता है बार बार प्रयास करना। बार बार प्रयास करना कब तक? जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल ना हो जाए। और बार बार प्रयास मतलब जो तुम्हारी आवश्यकता है। जैसे मेरी आवश्यकता क्या है कि मेरी आवश्यकता, मुझे अच्छी आंसर राइटिंग करनी है, तो मैं बार बार प्रयास करूंगा। मेरी आवश्यकता क्या है? मेरी आवश्यकता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करूं, ऑब्जेक्टिव करो, तो मुझे बार बार प्रयास करना है। मुझसे ये सब्जेक्ट याद नहीं होता, हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती, मुझे बार बार पढ़ना है। तो पहला नियम क्या हमारे गुरुओं ने दिया? काक चेष्टा, बार बार कोशिश करते रहो, कौवे की तरह बार बार उस कहानी से सीख लो, और जब तक उसमें महारत हासिल ना कर लो। मतलब अगर मैंने अब शुरुआत कर दी है तो मुझे इसको अब खत्म करना ही करना है। मैं जब तक इसको लक्ष्य पा नहीं लूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। तो चेष्टा का मतलब, सर मैं कोशिश करता हूं। कई बार बच्चे कहते हैं, सर कोशिश करता हूं लेकिन सर हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। तुम्हारी कोशिश में कमी है। वो कौवा तब तक कंकड़ डालता रहा जब तक उसको पानी मिल नहीं गया। तो जब तक तुम सफल ना हो जाओ तब तक कोशिश करनी। बच्चे पूछते सर कब तक ट्राई करें, कब तक कोशिश करें? एक ही जवाब है, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल ना जाए, हासिल ना हो जाए, तब तक कोशिश करो। राइट? तो काक चेष्टा। दूसरा मतलब बको ध्यानम, तो बगुले की तरह ध्यान। अब बगुले की तरह जरा बड़े ध्यान से समझना, बगुले की तरह ध्यान। तो बगुला क्या होता है? एक पैर पर पानी में खड़ा हो जाता है। मछली आती है, अब मछली जल की रानी पानी में रह रही है। बगुला इतना स्थिर खड़ा होता है, अगर वो जरा सा भी हिलेगा तो उसके पानी से जो है तरंगे पैदा हो जाएंगी, और जैसे तरंगे पैदा होगी मछली भाग जाएगी। अब ध्यान से, ध्यान से, अब वो क्या होगा? एकदम स्थिर खड़ा रहता है, पूरा ध्यान उसका मछली के मूवमेंट पे रहता है और कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ता। इतना स्थिर हो जाता है, इतना ध्यानमग्न हो जाता है कि मछली को पानी में उसके पैर की उपस्थिति का एहसास ही नहीं होता, जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता। तो बको ध्यानम, यानी हमारे आचार्य कहते हैं कि जब आप पढ़ाई करने उतरे हो,
अगर आपका ध्यान, अरे यार वेब सीरीज कौन सी आई है, अरे यार चलो जरा घूम के आते हैं, अरे यार मन नहीं लग रहा है, अरे यार थोड़ा सा छुट्टी बहुत जरूरी है, घर में शादी है, भैया बुला रहे हैं, फंक्शन है, बर्थडे है, तो आपका ध्यान भटक रहा है। तो कहा गया कि संसार से आपको कट ऑफ होना। इसीलिए गुरु क्या करते थे, सबको अपने साथ लेकर गुरुकुल चले जाते थे कि तुम राजा के लड़के हो, महल में सब कुछ है, कोई बात नहीं, आओ हमारी कुटिया में रहो। संसार से, वनों के बीच में एकदम शांत एकांत में। हम भी नोएडा चले आए, हमने कहा दिल्ली में बहुत कुछ है, यार दोस्त हैं, पब है, बार है, घूमना है, सब कुछ है, ठीक है, लंबी लंबी लाइनें जो है खड़ी है शराब की दुकान के आगे। बोला सब खत्म, एक ऐसी दुनिया में ले आओ कट ऑफ हो जाए। कई बार बच्चे कुछ नहीं पाते तो खाली किताब की दुकान पे 2-2 3-3 घंटा खड़ा रहते, बोले चलो किताब ही किताब देखते, कभी ये पलटते हैं कभी वो पलटते हैं। हमने कुछ नहीं, जो हम दे रहे हैं उतना पढ़ो, खत्म। तो आप अगर स्टूडेंट है तो बको ध्यानम, यानी आपको सिर्फ अगर यूपीएससी आपने सोच लिया तो सिर्फ यूपीएससी ही सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना है। बको ध्यानम। स्वान निद्रा तथैव च। स्वान यानी जो पशु होता है, श्वान कुत्ता, उसकी तरह नहीं। तो जरा सा भी आहट होती है तुरंत वो खड़ा हो जाता है। अभी गुरुकुल में कुछ बच्चे आए, अब हम उनकी आदतों को बदल रहे हैं, डायरी उनकी चेक कर रहे हैं, हम हॉस्टल जा रहे हैं। तो मैं हॉस्टल गया, अभी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो एक बच्चा का, सर मुझे खाना खाने के बाद सोने की आदत है। अच्छा, हमने गुरुकुल में सोने का टाइम फिक्स कर दिया, साइकार्डियन साइकिल, सर चीज का साइंस है कि इतने समय आपको सोना ही है, आप बिस्तर पे चले जाएंगे और मोबाइल आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि उससे जो मेलाटोनिन आपका डिस्टर्ब होगा। हर चीज का लॉजिक बताया हमने। अब वो कह रहा हम क्या करें, हम शुरुआत से ऐसे करते हैं, खाने के बाद 2-3 घंटा हम सो ना लें तब तक मजा नहीं आता है। अब अगर दिन में आप सो लोगे और आप 3 बजे आपकी क्लास खत्म हो रही है तो पता चला आप परेशान हो जाओगे, तो अब क्या होगा, वहां दिक्कत आपको आ जाएगी। तो उस कंडीशन में जैसे ही आप सोओगे वहां आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको रात में नींद नहीं आएगी, आपका साइकार्डियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें, स्वान निद्रा तथैव च, ठीक है, स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते की तरह जो उसमें नींद होनी चाहिए, स्वान निद्रा तथैव च। आप उतना ही सोइए जितनी आपकी जरूरत है। अल्पाहारी ग्रह त्यागी। अब जैसे कुछ बच्चे आए, खासतौर पे गर्ल्स, सर वो घर की बड़ी याद आ रही है, यहां घबराहट हो रही है, बड़े ध्यान समझना। तो इसमें जो नियम था, विद्या प्राप्त करने के लिए ग्रह त्यागी होना, यानी मोह माया से निकलकर चलेगा, कोई बात नहीं, उपनयन संस्कार हुआ, आप मोह माया त्यागी, किसी की याद नहीं आ रही है, कोई बहुत प्यार करने वाला है, प्यार करने वाली, सब कुछ भूलो, सिर्फ यूपीएससी, माता पिता रिश्तेदार, वो शादी में तुम नहीं आओगे तो कैसा होगा, कुछ नहीं। ग्रह त्यागी मतलब होता है वैराग्य, यानी मेरा राग सिर्फ मेरी पढ़ाई है और इसके सिवा कुछ नहीं। अल्पाहारी, ऐसा नहीं कि दबा के खाना खा लिया और फिर गहरी नींद सो रहे हैं, जरा सी भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो ये सारी चीजें क्या होता है, अल्पाहारी, जितनी जरूरत हो, जितना जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और मैं पढ़ने बैठ जाऊं, फोकस रहूं, ये बड़ा जरूरी है। इसके बाद यही कहा जाता है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, वही विद्यार्थी कहलाता है। तो ये हमारे आचार्यों ने बताया, ये श्लोक में उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक स्टूडेंट जो होता है उसके क्या 5 लक्षण देखे जाते हैं, तभी जो है वो आगे डिटर्मिनिस्टिक अनुशासित रहता है। तो ये 5 लक्षण क्या बताते हैं, ये पंच लक्षणम, ये बताते हैं कि इन 5 लक्षणों का अभ्यास करके वो अनुशासित हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है। डिसिप्लिन वर्ड तो आपने सुना होगा, अब जरा देखो कि इसका दूसरा मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन हियर, राइट, डिसिप्लिन क्या है। तो यहां जो डिसिप्लिन अनुशासन शब्द है, उसको मैंने कहा कि सक्सेस इज लाइक हैबिट। सक्सेस क्या है, सफलता अगर आप चाहते हो लाइफ के किसी भी हिस्से में, नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी चीज में, ये बेसिकली एक आदत होती है। सफलता एक आदत, यानी एक प्रोसेस है, उसको बार बार फॉलो करोगे तो वो प्रोसेस जाएगा। अभी एक गुरुकुल में एक बच्चे को करंट अफेयर्स के टेस्ट में जो है वो उसको प्राइज मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला, उसने पूरी क्लास में टॉप किया है। जरा ध्यान से इसको सुनो। अब पूरी क्लास में उसने टॉप किया है और जब पूछा गया कि अभी अभी आप आए हो और पहला ही टेस्ट हुआ करंट अफेयर्स का, कैसे किया, तो उसका क्या है, वो मेरे ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट था पहले, तो वो मुझे रेगुलर जो है मेरे व्हाट्सएप पे उसका एक काम था डेली, मुझे उसका नाम नहीं याद था, तो वो जो है मुझे जो है वो भेजा करता था डेली, जो भी मैंने पढ़ाया उसकी फोटो, सर आपने इस क्लास में पढ़ाया है, ये इस जो है वो अखबार में आया है। उसका डेली काम था, कई बार मैं चेक करता था, कई बार गुड लिखता था, कई बार नहीं लिखता था, लेकिन उसका काम था कि वो लिखता रहता था, लिखता, सर आज आपने पढ़ाया था, आज अखबार में आया।
यानी वो बहुत करंट के साथ अपडेट, मैंने उसको पढ़ाया था कि भाई करंट के साथ अपडेट करके रखना, स्टैटोडायनामिक होता है। तो आपने सर ये पढ़ाया, यहां आ गया, ये तो उसने आदत बना ली थी। अब जरा ध्यान से सीखो। तो जब उसने बताया कि सर मैं आपका ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट रहा हूं और यही ये मेरा नंबर है, मैं यहां पर आपको जो है वो अखबार की कटिंग भेजा करता था कि सर ये आया है, तब मुझे ध्यान आया अच्छा ये वो स्टूडेंट हुआ करता जो रेगुलर ये भेजा करता था। तो उसने क्या किया, रेगुलर वो अपना करंट अफेयर्स अपडेट किए जा रहा है, वो मुझे भेजे जा रहा है कि सर आपने देखिए पढ़ाया, जीएस पेपर 1 से आया है, जीएस पेपर 2 से। और जब यहां टेस्ट हुआ सभी बच्चों का तो उसने उसमें टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रोसेस फॉलो किया था। सभी स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया फॉलो की कि चाहे सर चेक करें ना करें कोई बात नहीं है, मुझे सर को डेली जो सर ने पढ़ाया उसको न्यूज के साथ जोड़कर भेज देना है, पढ़ना भेज देना है। और धीरे धीरे उसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होगी और वही उसको सक्सेस की तरफ लेकर चलेगी। ये बड़ा जीवंत एग्जाम्पल है। तो सक्सेस क्या है? एक हैबिट है, नियम है, अनुशासन है, बार बार करना। अब 6 नियम मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी जो है चाहे तो इसके साथ डील कर सकते हैं। पहला, हमने गुरुकुल में जो पहली चीज सेट की है वो है मॉर्निंग रिचुअल्स के साथ। हमने 6 आदतें उनको सिखाई हैं और सबके साथ करना। बड़ा आश्चर्य लगा कि 50-60% स्टूडेंट गुरुकुल में इन नियमों के बारे में जानते ही नहीं थे कि सुबह का जो 1 घंटा है, अगर आपने उसमें 6 नियमों का पालन कर लिया तो आपके 23 घंटे आपके कंट्रोल में रहेंगे। और ज्यादातर आज हम डोपामाइन डिटॉक्स जो है वो हमारे लिए नहीं है। हम मोबाइल सुबह चेक करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं। बच्चों को शुरुआत में जब गुरुकुल में आया तो उन्हें थोड़ी उलझन हुई, लेकिन अब धीरे धीरे वो उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं, मजा आ रहा है उनको, कह रहा हाँ सर कुछ चेंजेस अब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मॉर्निंग रिचुअल को हम लोग मी टाइम कहते हैं। मी टाइम का मतलब होता है दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट टाइम। अपने ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं, अपने ऊपर आप चीजों को लगा रहे हैं। और मैंने बार बार क्लास में कहा है, जिमरॉन ने कहा है कि जितना आप खुद की इंप्रूवमेंट करोगे आपका करियर उतना ही ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो चलिए, तो मॉर्निंग रिचुअल में हमने जो गुरुकुल में नियम रखा है, या आप भी अपने लिए नियम रख सकते हो, 3 हिस्सों पे काम करना। बॉडी पे एक्सरसाइज जरूर करें, 15-20 मिनट करें। माइंड पे आप मेडिटेशन डायरी जरूर लिखें। और स्पिरिट पे यानी आप थोड़ी देर शांत रहें या कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे या आपको लगे कि हाँ इस पर्सन की कहानी से मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो बॉडी, माइंड और स्पिरिट, ये 3 काम करने। आपको सुबह 1 घंटा इसमें लगाना ही चाहिए। और गुरुकुल में चूंकि हम मैंडेटरी है, हमारे डायरी चेक होती है, मेंटर्स उसको डेली चेक करते हैं कि आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि शुरुआत में बड़ा रेजिस्टेंस रहा बच्चों के अंदर, कभी उन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे उनके अंदर वो चेंज आ रहा है। कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनको बार बार प्रेरित कर रहे हैं। तो कुछ कह रहे हैं सर अभी डायरी नहीं है, अभी ये नहीं है, तो हम वो सारी चीजें कलेक्ट करके उनको दे रहे हैं। धीरे धीरे उनके अंदर वो परिवर्तन आना शुरू होता है। ये जो टाइम है ये लाइफ लॉन्ग आदत है, मतलब जीवन पर्यंत है। तो सुबह का जो 1 घंटा है, जो 6 हैबिट्स होती हैं जो बॉडी, माइंड, स्पिरिट के लिए काम करती है, वो आपको बहुत मोटिवेट करके रखती है। पूरे 23 घंटे आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, राइट। दूसरा चीज है फिक्स स्टडी टाइम। कई लोग बहुत वेरिएबल स्टडी टाइम का पालन करते हैं। ये बॉडी भी एक क्लॉक के साथ चलती है। आप लोगों ने साइंस को थोड़ा भी अगर जानते हो तो ये शरीर का भी एक जो है वो एक क्लॉक होती है, घड़ी होती है। तो आपका जो बॉडी साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टडी टाइम होना चाहिए। आप पता लगाएंगे कि आप किस समय बहुत कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, आपका स्टडी साइकिल उसके साथ एकदम फिक्स करके चलना है। दूसरा नियम है कि अपना स्टडी टाइम फिक्स कर लो। बॉडी की भी आदत होती है। हम गुरुकुल में हम एक चीज सिखा रहे हैं, मसल्स मेमोरी। अब लोगों को लगा कि ब्रेन मेमोरी होती है, हम उनको मसल मेमोरी से, हमारी मसल्स की भी मेमोरी होती है। तो गुरुकुल जो कार्यक्रम है बहुत साइंटिफिक प्रोग्राम है, बहुत डेप्थ के साथ ये चलता है। तो हम उनकी मसल मेमोरी, मतलब एक समय हम पढ़ने की आदत डेवलप कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि किसी को सुबह जैसे आप उठे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर आ जाता है कि भाई प्रेशर टाइम है। अगर वो स्वस्थ व्यक्ति, अगर बीमार है तो उसको कब्ज हो जाएगा। तो कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको लगा सुबह प्रेशर आ जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको भूख लग जाती है, आपने देखा होगा। तो कैसे होती है? आप तो उसको याद नहीं दिला रहे हो। ये दिस इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, यानी ये हमारी मसल्स की मेमोरी होती है। तो अगर आप अंदाजा लगाओ कि अगर आपने एक टाइम है, मान लीजिए सुबह 9 बजे का टाइम है, अगर आपके अंदर से क्यूरियोसिटी आने लगे, मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे पढ़ाई करना है, मेरा कुछ छूट रहा है, आपको घबराहट बेचैनी होने लगे, तो आप सोचिए कि स्टडी का भी एक टाइम होता है, स्टडी की भी एक मेमोरी होती है। तो सोचो कितना मजा आएगा कि आपको पढ़ने के लिए खुद को धक्का नहीं देना है,
खुद से अंदर से लग रहा है मैंने पढ़ाई नहीं की, आप कहीं पर भी आपको मन ही नहीं लग रहा है मेरा तो अभी पढ़ने का टाइम है, मुझे फलाने की बात अच्छी नहीं लग रही, सोच के देखो आपके अंदर क्या चेंज आ जाएगा। कोई आपसे बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, चलो यार पिक्चर देख के आते हैं, और आप अंदर से मसल्स मेमोरी आपको रिकॉल करिए, दिस इज द टाइम ऑफ स्टडी, ये हमें स्टडी करने का टाइम है। तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, बोले तुम लोग जाओ यार मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ने का टाइम है। तो आप किसी भी प्रलोभन में ही नहीं आओगे, किसी टेम्पटेशन लालच में आप आओगे नहीं। अगर सोचो ये हो जाए तो क्या होगा, और ऐसा होता है। गुरुकुल में हम मसल्स मेमोरी को ही स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगला है रेस्ट टाइम। जो हमारी परंपराओं में तो भोजन और योग निद्रा, योग निद्रा एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको 3 लेयर में रिलैक्स करता है, ठीक है, बॉडी स्तर पर, माइंड स्तर पर और स्पिरिट स्तर पर। तो योग निद्रा जो है एक बहुत पावरफुल टूल है जिसमें आप कम समय में आप बहुत गहरी साइकिल में, रेम साइकिल से पहले की जो अवस्था होती है, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट से पहले की जो अवस्था होती है, उस अवस्था को हम लोग योग निद्रा में अचीव कर सकते हैं। और विद इन जिसे कहते हैं 20 मिनट 25 मिनट के रेस्ट में आप पूरी तरह से फ्रेश हो सकते हैं। तो ये एक आदत होती है जिसको अगर हम डेवलप कर जाएं तो हमें एक दिन में 2 सुबह मिल सकती है। हमारा जो यहां गुरुकुल में प्रयास है कि आप दिन में कम से कम 2 बार फ्रेश होकर उठो एकदम, ताकि अगले कुछ घंटों के लिए आप बिल्कुल फोकस हो जाओ, ठीक है। दिस इज नोन एज रेम साइकिल। तो ये हमारी रेम साइकिल होती है, और रेम साइकिल से पहले हमें योग निद्रा करनी है, तो योग निद्रा बहुत जरूरी है। अगली आदत होती है बूस्ट टाइम। हम जैसे हमारी एनर्जी क्या होती है, शुरुआत में बहुत पीक पर जाती है, धीरे धीरे हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है। अब जब एनर्जी डाउन होने लगती है तो हम बहुत सी चीजों में घिर जाते हैं, बहुत सी चीजों में गिर जाए, जैसे आपको डिप्रेशन होना, निगेटिव थॉट्स आना, क्या मैं कर पाऊंगा। आपने देखा होगा पर्टिकुलर टाइम पे होता है। कभी भी नोटिस करके, जो भी गंभीर बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं कि तुमने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर ही तुम्हारे अंदर निगेटिव थॉट्स आते हैं। हर समय नहीं होते हैं, कई बार आप बहुत खुश होते हैं, कई बार आप एनर्जेटिक होते हैं, कई बार आप हंसते भी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर साइकिल होती है, आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी एनर्जी जब लो होती है तो अचानक से आपको बहुत अजीब सा लगने लगता है, डिप्रेशन सा लगने लगता है, निगेटिव थॉट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, आप मुझे बताना। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं गुरुकुल में, बूस्ट टाइम की तरफ बात करें कि अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना, ठीक है। बूस्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा। तो बूस्ट टाइम में आप अपनी हॉबीज फॉलो कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, आप सैडनेस की तरफ नहीं जाएंगे, निगेटिव थॉट्स की तरफ, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, राइट। कुछ जैसे मैपिंग के गेम्स हैं वो हम खेल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंप्रूव योर, यानी बूस्ट टाइम होना चाहिए। तो जैसे ही वो डिप्रेशन टाइम यानी एनर्जी लो होगी आप इसको हाई करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के तरीके हम लोग यहां पर जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग सिखाते हैं, तो आप इस तरह से अपनी जो है वो थोरैकिक कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें गुरुकुल का हिस्सा है ताकि आप लो ना फील करें कभी। और देखिए सारे बच्चे बता रहे हैं कि हाँ सर ऐसा होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। देखिए गुरुकुल बहुत साइंटिफिक तरीके से बसाया गया, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, आपकी हर चीज पर सालों तक रिसर्च की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनर पीस। अब जैसे डायरी जब हमारे पास आई तो 60-70% बच्चों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, स्ट्रेस वर्ड तो इतना फैशन में इस्तेमाल होने लगा यूथ के, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, एंजाइटी, ठीक है। तो अब अंदर हलचल बची हुई, डिप्रेशन में है आप, एंजाइटी, हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन आपने इतनी बार बोला आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आजकल बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है कि बड़ा तनाव में हूं यार, फैशन सा हो गया है। तो अब क्या होता है, हमने यहां इनर पीस का टाइम रखा है। मेडिटेशन करिए, खुद को बूस्ट करिए, खुद को जितने भी ये थॉट्स आ रहे हैं उसको जो है आप हटाइए और खुद को जानने की कोशिश करिए। तो हमने संडे के लिए एक बिल्कुल फिक्स टाइम कर दिया और बहुत अद्भुत टाइम हमने फिक्स किया। एंड द नेक्स्ट वन इज स्लीप टाइम, राइट, यानी फिक्स इट, इसमें कोई भी कोताही नहीं करना, एकदम फिक्स कर लो कि ये स्लीप टाइम है मेरा, राइट। तो ये जो सेगमेंट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 आदतों को आप अपने साथ लेकर चलेंगे, राइट। फिर से बता दूं, मी टाइम, मॉर्निंग रिचुअल्स, गुरुकुल में हम इसको सेट करा रहे हैं, कंपलसरी है, कोई सिंगल डे नहीं है जिसमें आप इसको मिस करें। स्टडी टाइम फिक्स करना है, डू लिस्ट बनवाना है, चेक कर रहे हैं आंसर राइटिंग इसमें कितना है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितना रिवीजन है, कितनी एक्टिव स्टडीज है, एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों के अंदर एक हफ्ते में बहुत बदलाव आने लगे हैं। रेस्ट टाइम,
ठीक है, योग, निद्रा, मेडिटेशन हम क्लास में उनको सिखा रहे हैं, जो योगिक ब्रीदिंग है कि कैसे अपने ब्रेन वेव्स को आपको चेंज करना है, तब जो है 24 घंटे का आप निचोड़ लेकर आ पाएंगे। इनको डायरी लिखना सिखा रहे हैं, उनको जो है वो इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ना सिखा रहे हैं, और उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, बूस्ट करें, अपना मोरल बूस्ट करना है। और इसके बाद जो है पीस टाइम, मेडिटेशन और स्लीप टाइम फिक्स है, ये डायरी में मेंशन है कि इतने बजे आपको सोना ही है, और वही आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। सो ये जो 6 आदतें हैं, ये प्राचीन समय में गुरुकुल में हुआ करती थी। गुरुकुल में आप देखेंगे कि अगर सुबह उठने का ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ करता था प्राचीन समय, गुरु के उठने से पहले उठना है, सोने का समय फिक्स हुआ करता था, खाना एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मिला करता था, अध्ययन का समय हुआ करता था। अगर आप आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त राजा बनने के बाद भी जो है आचार्य चाणक्य ने सभी पहर के नियम बनाकर दिए थे कि चंद्रगुप्त अपने 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप में से कई लोगों ने ये कहानी भी सुनी होगी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, और तमाम जो है वो साहित्यों में भी इसके बारे में लिखा है कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के राजा बनने के बाद बेहतरीन राजा बन सके, साम्राज्य स्थापित कर सके, इसके लिए आचार्य चाणक्य ने गुरुकुल में जो है वो चंद्रगुप्त का टाइम टेबल फिक्स करके दिया था कि आपको इतने पहर में ये काम करना है। यही हमारे आचार्यों का कार्य रहा है, उसी वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी ऊंचाई पर पहुंची थी, इतना बेहतर उन्होंने काम किया था, उच्च अवस्था में थी वो। तो अगर चंद्रगुप्त को राजा बनना था, साम्राज्य, तो उसको भी नियमों का पालन और अपने आचार्य की बात, राजा होने के बावजूद भी आचार्य की बात सुननी थी। तो आपको भी अगर सक्सेस पाना है तो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, और यहां पर अगर आप इन आदतों को पा जाते हैं तो सक्सेस होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। और गुरुकुल में हमने उस दिन मैंने स्प्रिंग थ्योरी में बताया था, खुद को परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमने एटमॉस्फियर ऐसा क्रिएट किया गुरुकुल में जो आपको बदल के रख देगा। घबरा रहे हैं लोग, अरे नहीं सर, हम फिर कह रहे हैं नहीं ये करो, फिर आ रहा हूं, अरे सर गाल पे हाथ रख के क्लास सुन रहे हैं, नहीं एक्टिव स्टडी करो, इसका जो है वो आप चार्ट बनाओ, फिर डांट खा रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर डांट खा रहे हैं, फिर कर रहे हैं। धीरे धीरे अब जैसे उनको लगता है उजांग सर कभी भी आ सकते हैं क्लास में, तो हर आदमी एक्टिव है अपनी कॉपीज के साथ डिस्कशन, उनको पता भी नहीं चलेगा कुछ समय बाद उनकी लाइफ में कितना चेंजेस आ जाए, और आना शुरू हो गया। उनकी हेल्थ में चेंजेस आ रहे हैं, उनके माइंडसेट में चेंजेस आ रहे हैं, वो ज्यादा डिसिप्लिन महसूस कर रहे हैं, राइट। किसी ने कॉन्सेप्टर बैच से हूं, बहुत से कॉन्सेप्टर बैच के स्टूडेंट, जिसने अभी टॉप किया वो कॉन्सेप्टर बैच का स्टूडेंट है, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इन नियमों को अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पालन कर सकते हैं। गुरुकुल 3 जुलाई बैच जो है वो जबरदस्त ऊर्जा के साथ शुरू होने जा रहा है 100 स्टूडेंट के लिए। मेरे साथ काउंसलिंग है आज शाम को, अगर आप काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे 8750711100 या 22 या 33 या 44, राइट। किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को बुक कर सकते हैं, ताकि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, और मेरे बाद काउंसलिंग के बाद आपको गुरुकुल की फीस में जबरदस्त डिस्काउंट भी मिलने वाला है, राइट दोस्तों। इसके साथ अभी अगर 12th आप पास कर चुके हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं कॉन्सेप्टर संकल्प बैच में। ऑनलाइन बैच है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ चलेगा, 2 साल का बैच है, इसमें भी बच्चे बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और कल यानी शनिवार को अगर आप नोएडा आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, आप 3 बजे मेरा एक ग्रैंड सेमिनार है, आप फॉर्म यहां भर सकते हैं, और यहां पर मैं आपसे पूरे साल की करिकुलर एक्टिविटीज और इन सब चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा, कैसे आपको अपने आप को मेंटेन करके चलना है इसके बारे में बात करूंगा। तो आप मुझसे यहां पर भी बात कर सकते हैं, राइट। तो अब चलते हैं, तैयारी करते हैं अपनी और आगे बढ़ते हैं, राइट। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी तरीके का, हमारे मेंटर से आप बात करना चाहते हैं, तो उजांग मार्गदर्शन एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके साथ जुड़ जाइए। 9289704917 इस पर आप तत्काल मिस्ड कॉल करें, ताकि आपको जो है एक सहायता इस पर मिल सके। और जो लोग PSIR ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जुड़ना चाहते हैं, वो सभी इसके साथ जुड़ जाएं, राइट। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।